नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 6-7 गणित विषय और कार्यपत्रक नंबर 69। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, हल करते हैं। हल कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि 7 के 8 अपवर्तीय। अपवर्तीय का मतलब होता है गुणज। ठीक है, अपवर्तीय का मतलब होता है गुणज लिखिए। और 5 के 8 अपवर्तीय यानी कि गुणज लिखने हैं और दोनों के समान अपवर्तीय लिखिए और सबसे छोटा समान अपवर्तीय गुणज लिखिए। ठीक है, सबसे छोटा समान अपवर्तीय गुणज लिखना है। तो यहाँ पर हम 7 के 8 अपवर्तीय लिखेंगे तो 7 के गुणज लिखिए। 7, 14, 21, ये जो 7 के पहाड़े में आते हैं तो 7 तक हमें ये लिखने हैं। तो यहाँ 8 तक लिखने हैं। तो यहाँ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और ये 56। तो यहाँ तक हमने 8 ये 7 के लिख लिए और 8 ही 5 के लिखना है। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। यहाँ तक 8 ये लिख लिए। तो दोनों के समान अपवर्तीय कौन से हैं, यानी कि जो दोनों में ही हो। तो यहाँ ये जो 35 है वो 7 के अपवर्तीय में भी है, गुणज में भी है, और 35 इसमें 5 में भी है। तो यहाँ समान हो गए। और सबसे छोटा समान अपवर्तीय कौन सा है, तो यहाँ समान ये 35 ही है, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा अपवर्तीय नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, नेक्स्ट है। और यहाँ देखिए इसने नोट में दिया है कि गुणज को अपवर्तीय भी कहते हैं और सबसे छोटा समान अपवर्तीय होता है वो लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करने के लिए हमें ये गुणनखंड करने पड़ेंगे, यानी कि लघुत्तम लेना पड़ेगा 8 और 12 का। यहाँ 8 में सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे। 8 में भी जाता है और 12 में जाता है, तो यहाँ 2 के लेंगे तो 8 में 4 बार और 12 में 6 बार गया। फिर 2 का भाग इसमें जाता है, तो फिर 2 का 4 में 2 बार और 3 में 6 में 3 का 2 का 3 बार। और उसके बाद में फिर 3 का 2 का भाग जाता है 1 बार 2 में, और 3 का 3 लिख देते हैं। फिर 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। तो इस प्रकार लिख करके हम जो ये संख्या है इसका हम गुणन कर देंगे। तो इसका हम गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। तो इसका लघुत्तम समवर्ती है वो 24 आ गया। इसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। नेक्स्ट है, हल कीजिए। 16 और 12 यानी गुणनखंड को अपवर्तीय भी कहते हैं और सबसे बड़ा समान अपवर्तीय महत्तम समवर्तीय होता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो महत्तम समवर्तीय सबसे बड़ा समान अपवर्तक होता है। यहाँ 16 और 32 के अपवर्तक यानी कि गुणनखंड लिखिए, यानी कि अपवर्तक लिखने हैं, गुणनखंड लिखने हैं 16 और 32 के। यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं 1, 2, 4, 8 और 16, इसके गुणनखंड कर लिए। और उसके बाद में 30 के, तो 1, 2, 4, 8, 16 और यहाँ हो जाएगा 32। तो दोनों के समान अपवर्तक कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ समान हो जाएगा 16। और उसके बाद में ये यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महत्तम समापवर्तीय लिखिए। तो यहाँ पर हम 64 और 120 के महत्तम समापवर्तीय लिखने। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसके हमें गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, या बाजी गुणनखंड कर लेते हैं। फिर इसके यानी कि 64 के और फिर 120 के भी कर लेते हैं अलग से। दोनों में कर लिया। अब देखते हैं कि ये संख्या होती है, इसमें कॉमन कौन से हैं, यानी कि समान अपवर्तीय इसमें कौन कौन से हैं, समान गुणन कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 1, 2 यहाँ लिख दिया। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ 1, 2 और लिख दिया। फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1, 2 यहाँ लिख दिया। फिर 2 है लेकिन यहाँ 2 है नहीं, 3 है। फिर 3 यहाँ है लेकिन उधर 3 है नहीं। फिर 5 है लेकिन इधर 5 है नहीं, तो इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आपस में गुणा कर तो 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ में से हो जाएगा इसका 8। इसी प्रकार के इसको कर लेना, 24 का अलग से कर लेना है और 36 का अलग से कर लेना है। फिर उसका कॉमन देखना है, तो कॉमन को हम आपस में गुणा कर देते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो 1, 2 यहाँ लिख लेते हैं। फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी 1, 2 यहाँ लिख देते हैं। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ लिख लेते हैं। कॉमन इतने ही है तो इसको आपस में गुणा कर लें। 2 को 2 से किया 4 और 4 को 3 से किया 12, तो यहाँ में से 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 128 का हो जाएगा, तो इसका में से 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 39 और 26 का इसका में से 13 आ जाएगा।
उसके बाद में दोस्तों कार्यपत्रक नंबर 70। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला प्रश्न है 70 नंबर कार्यपत्रक का कि भाग विधि द्वारा 12, 14 और 18 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम इसको लघुत्तम लेकर के यहाँ ज्ञात कर लेंगे भाग विधि से। ये इसका तरीका है। तो यहाँ 2 का हम भाग लेंगे तो 77 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 88 में 44 बार, 132 में 66 बार, फिर 2 का भाग जाता है तो फिर यहाँ से 11 का जाता है। इस प्रकार से दे करके हमें यहाँ 2 × 2 × 11 × 2 × 3 यानी कि 1848 इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार ये भी करना है 24, 30, 18 का। तो देखते हैं सबसे पहले 2 का भाग देके फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3, 5, 3 बच जाता है तो इसको आपस में गुणा कर देंगे। ये संख्या ये इन सबको इसमें ये संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं आपस में, तो ये संख्या 360 आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट है 135, 120 और 90। तो इसको हम करेंगे तो इसका ये संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ 1080 आ जाएगा। फिर इसको आपस में गुणा कर देंगे, ये जो आंसर आता है इसको तो 2100 आ जाएगा। फिर इसका लेते हैं तो इसको ही आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 500। नेक्स्ट है महत्तम समप्रत्यय अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड पहले हम 30 का लेते हैं, फिर 45 का लेते हैं, फिर इसमें कॉमन देखते हैं दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ कौन सा है। तो यहाँ 15 ये उदाहरण दिया हुआ है, उसी प्रकार हमें ये भी करना है। यहाँ 16 का ले लेते हैं और यहाँ 24 का ले लेते हैं, फिर कॉमन आ जाएगा इसमें। ये 16 का लिख लिए, यहाँ 16 का लिख लिए, यहाँ 24 के लिख लिए अभाज्य गुणनखंड। फिर में से इसका इनकी कॉमन लेते हैं 2, 2, 2 तो यहाँ 8 आ जाएगा। उसके बाद में ये है 42, 49 और 63। तो यहाँ 42 का कर लेते हैं, 49 कर लेते हैं, 63 का कर लेते हैं। फिर तीनों के अंदर देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो यहाँ कॉमन लेकर के हम करेंगे तो यहाँ 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इसका में से हो जाएगा। उसी प्रकार ने 40, 72 और 36 का। तो यहाँ 40 का ये हो जाएगा, 72 का ये और 36 का ये। और इसको अगर कॉमन लेंगे तो 2 × 2 यानी कि ये 2 है वो कॉमन आ जाएंगे तो 2, 2, 4 तो यहाँ में से हो जाएगा 4। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 69 और 70। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।